गीत नंबर 3 है इस गीत की किताब में। और यीशु है मेरा कैसा खुशहाल। आइए खड़े होकर इस गीत को गाते हैं। यीशु है मेरा कैसा खुशहाल, दिल में वो देता शानो जला, वारिस में जाका साकिन आसमान, पैदा पाक्रू से खून से ऊंचा। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हूँ। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हूँ। कामिल भरोसा चैन है और सुख, अब मेरे दिल में गम है ना दुख, देता मसीहा रहम का पैगाम, करते फरिश्ते प्यार का बयान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हूँ। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हूँ। यीशु पर रखता अपना ईमान, उसे मैं होता नया इंसान, उसके प्यार से होता हूँ से, ताकता पाके रहता दिले। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हूँ। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी तारीफ मैं करता हूँ। आइए हम दुआ में जाएं। दयालु करुणा से भरे परमेश्वर पिता, तू जो सच्चा और जिंदा खुदावंद है, तू अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह करता और खुदावंद लोग तुझसे आशीष प्राप्त करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो तेरे बेटे यीशु के जी उठने का दिन है, और हम उन सब लोगों के लिए जो पूरी दुनिया में आज के इस दिन को मनाते हैं, पूरे देश में जो लोग इस दिन को मनाते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र पर्व के लिए जो तूने हमें दिया कि हम हर हफ्ते में खुदावंद तेरे सामने आए, तेरे बेटे यीशु के जी उठने को मनाएं और तेरी महिमा हो। पिता, हम दुआ करते हैं उन सब लोगों के लिए जो यीशु मसीह के जी उठने पर विश्वास रखते, जो यीशु मसीह के जी उठने को मनाते और इस समय खुदावंद तेरी आराधना में है। धन्यवाद करते हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, और जो लोग खुदावंद इस वक्त हमारे साथ ना होकर अलग हैं, खुदावंद अपने अपने घरों में आराधना करते हैं, उन पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस वक्त हम दुआ करते हैं
कि हम जो भी करते हैं वो खुदावन तेरी महिमा के लिए हो, तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए हो। जैसे तेरे बेटे यीशु ने कहा है कि वो समय आता बल्कि अब भी है जब पिता के आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। खुदावन हम सचमुच में आत्मा और सच्चाई से आराधना करने को अर्थ को समझें और ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावन उसको समझें और ज्यादा से ज्यादा लोग खुदावन तेरे बेटे यीशु की आराधना में शामिल हों। पिता इस वक्त आप तो हमारे साथ हो, हमारे गीतों को खुदावन जो हमारे होठों के स्तुति रूपी बलिदान है तू उनको स्वीकार करना, हमारी प्रार्थनाओं को धूप की सुगंधि के रूप में खुदावन तू अपनी हुजूरी में लेना, और जब हम तेरे वचन को सुने तो वो खुदावन हमारी आत्मिक उन्नति का सबब हो। जब हम तेरे बेटे यीशु के भोज में शामिल हों तो वो हमारे लिए तेरी नजदीकी में आने का और उसके साथ सहभागिता करने का एक जरिया हो। जब हम चंदा दें तो खुदावन वो हमें तेरी सेवा के लिए, तेरे प्रेम को दिखाने के लिए एक नजरिया हो। तो खुदावन उसको स्वीकार करना, हमारे नजराने को तू आशीष दे कि खुदावन हमारी ये आराधना तुझे स्वीकार हो और बहुतों के लिए बड़ी आशीष का कारण हो। बाकी समय को तेरे हाथों में देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए प्लीज। आइए हम गीत नंबर इस की किताब में 233 नंबर है, 40 जरूर। मैं सबर दे नाल आस रख के यह वादी करदा सा इंतजारी, तदोस ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो सारी। मैं सबर दे नाल आस रख के यह वादी करदा सा इंतजारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तदोस ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो सारी, उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहो सारी। ओ खतरे दे टोए देखो प्यासों मैनू कढ़ के लाया बाहर, ओ खतरे दे टोए देखो मैं आँचों है मैनू कढ़ के ले आया बाहर, चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां रुस्तवारी, चट्टान ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमां रुस्तवारी, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, खुदा ने गीत एक नवा सिखाया, तो होवे तारीफ उसदी, खुदा ने गीत एक नवा सिखाया, जिसको होवे तारीफ उसदी, तेरे मानगे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी, तेरे मानगे खौफ उसदा ते आस रखन रब ते सारी, मैं
पे आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। मुबारक से हाल जानो यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा। मुबारक से हाल जानो यहोवा उत्ते भरोसा जिसदा। घमंडिया को लियो नहीं जानता ना झूठिया नाल रखदा यारी। घमंडिया को लियो नहीं जानता ना झूठिया नाल रखदा यारी। मैं सबर दे आस रख के यहोवा दी करदा इंतजारी। दोस्त ने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। गीत नंबर 149। मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा दिल की हैकल में आ जा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा। मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा दिल की हैकल में आ जा। मेरे खुदा है मेरे खुदा दिल की है कल में आ जा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा दिल की है कल में आ जा। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, सुन ले तू मेरे दिल की दुआ। मेरे खुदा है मेरे खुदा दिल की है कल में आ जा। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा। मेरे खुदा है मेरे खुदा दिल की है कल में आ जा। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है,
कौन यहाँ पर अपना है? मैं हूँ बालक, तू है पिता। मैं हूँ बालक, तू है पिता। मेरे खुदा है, मेरे खुदा मेरे है, कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है, मेरे खुदा दिल की है, कल में आजा। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं। परमेश्वर के वचन से हम पुराने नियम में से पढ़ेंगे और नए नियम में से भी पढ़ेंगे। पुराने नियम में हम भजन संहिता उसकी 27 अध्याय में से पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे, जैसा कि हम आमतौर पर कलीसिया में पढ़ते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय मेरे साथ बाइबल खोल लें। 23 अध्याय पहली आयत मैं पढ़ूंगा और दूसरी आप पढ़ेंगे और आखिर की आयत जो है वो हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। नए नियम में से हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस उसकी 4 अध्याय 1 से 5 आए। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 आए। पौलुस प्रेरित तीमुथियुस के नाम खत में लिखता है, 4 अध्याय उसकी 1 से लेकर 5 आयत। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। और तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचारक का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आमीन। आइए हम दुआ में जाएं। भाई सैमसन हमारे बीच में वो दुआ में हमारी अगुवाई करें। कदूस कदूस मेहरबान पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें आज फिर ये मौका दिया कि तेरे जी उठने के दिन प्रभु जी तेरी हजूरी में आकर तेरी आराधना स्तुति कर सकें। प्रभु जी मैं दुआ करता हूं तेरे दास के लिए प्रभु जी, अब आज जो कुछ भी तेरे वचन में से पढ़ा प्रभु जी उन्हें दीजिए प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। और प्रभु जी मैं दुआ करता हूं अपने दास को
अपनी आत्मा से भर, ताकि जो भी संदेश वो प्रभु जी आत्मा के द्वारा दे प्रभु जी, वो संदेश प्रभु जी बहुतों के लिए प्रभु जी आशीष का कारण हो सके। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी तू महान परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तू सच्चा जिंदा परमेश्वर है। जहां कहीं भी प्रभु जी आज के दिन तेरी आराधना हो रही है प्रभु जी, तू एक एक जन को अपनी पाक खजूरी से भरकर इस्तेमाल कर, ताकि प्रभु जी लोग तेरे वचन को ग्रहण कर सके, लोग तेरे वचन के मुताबिक अपने जीवन ढाल सके, और प्रभु जी वो प्रभु जी उस आशीष को प्राप्त कर सके। सचमुच प्रभु तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। हम एक मंडी के तौर पर प्रभु जी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी। तू हमारी प्रार्थना को सुन कबूल कर, दुआ को सुन कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू। आज का दिन सचमुच में हमारे लिए महान दिन है, बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन यीशु के जी उठने का दिन है। आज हम पहली बार लाइव हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें देख रहे हैं और वो भी आशीष प्राप्त करेंगे, और जो दूसरे लोगों के लिए भी एक मैसेज होगा कि आराधना में हमारे लिए क्या करना जरूरी है। मैं आपके साथ आज जो लाइव हैं उनके साथ भी और यहाँ पर भी जो है उनके साथ भी बात करना चाहता हूँ कि आराधना जो है ये हमारे लिए जरूरी हिस्सा है। जब आप प्रेरितों के खत प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 42 आयत को पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि उन लोगों के लिए कहा गया है जिन्होंने यीशु मसीह की बात को माना, जो पेंटिकॉस्ट वाले दिन जिन्होंने संदेश को सुना था। उन लोगों ने संदेश को सुनने के बाद क्या किया? सबसे पहले तो जब उनको ये समझ में आया कि जिस यीशु को उन्होंने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया था, असल में ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, ये कोई ऐसा नहीं था कि भाई इसको हम मतलब क्रूस पर चढ़ा देते, क्योंकि ये एक खास व्यक्ति था। यीशु का मतलब बचाने वाला है और मसीह का मतलब अभिषिक्त, अनॉइंटेड, मसीहा, मसाया, जो जिसको वो नबियों की किताबों में से ढूंढते आ रहे थे, जिसको वो ढूंढ रहे थे कि ये आएगा और हमें एक राज्य बना देगा। और वो ढूंढते रहे, वो सोचते रहे कि वो आएगा और आकर हमें एक बहुत बड़ी बादशाही बनाएगा, जैसे आज भी बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम पे आएगा। लेकिन असल में यीशु मसीह जो है वो आ चुका, और वो आया था लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और पतरस ने पहले पेंटिकॉस्ट वाले दिन, यीशु मसीह के जी उठने के बाद पहले पेंटिकॉस्ट वाले दिन इस बात का प्रचार किया कि जिस यीशु को तुमने मरवा डाला, उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिला दिया। यानी यहाँ पर जो लोग सोच रहे थे कि हम तो बड़े धार्मिक लोग हैं, हमने तो बहुत अच्छा काम किया है यीशु को मरवाकर, लेकिन पतरस ये कहता है कि तुमने तो खुदा की मुखालफत की है, तुमने तो खुदा के साथ दुश्मनी की है, और दुश्मनी महंगी पड़ेगी। लेकिन जब उन लोगों को ये समझ में आया कि हमने क्या कर दिया, हमसे क्या गलती हो गई कि हम जिसकी इंतजार कर रहे थे, जिसका हम राह देख रहे थे, उसी को तो हमने खत्म कर दिया है, हम अब क्या करें। तो 2 अध्याय प्रेरितों के काम में उसकी आप जब 37 में आज देखते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि उनके मुंह से जो बातें निकली थी वो ये थी कि हे भाइयों हम क्या करें, हे भाइयों हम क्या करें। एक जिंदगी मौत का सवाल आ गया था, क्योंकि उससे पहले अगर आप देखें तो बताया गया है कि उनके हृदय छिद गए, उनके हृदय छिद गए। जैसे मान लो कि मतलब ये मांस रूपी हृदय नहीं है, वो उनके जिसको हम मन कहते हैं, उनके मन जो है वो छिद गए, जैसे उनके ऊपर किसी ने चाकू जो है वो गोद दिए हों। और इस तरीके से उनको मतलब अपने आप को, अपना जो अंतःकरण है वो लहूलुहान रख रहा था कि हम अब कहीं के नहीं रहे। तो जब उनके हृदय छिद गए तो वो पूछने लगे कि भाइयों हम क्या करें। तब जवाब मिला था कि तुम में से हर एक अपने अपने पापों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। आप देखते हैं कि वहां पर
उसने वहां पर दुनिया भर के यहूदी लोग थे, दुनिया भर के यहूदी लोग जो है धार्मिक लोग थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पास जो है एक तलाश में थे। वो जो तलाश थी उनकी वहां पर पूरी हो चुकी थी। और पतरस ने कहा कि ये वायदा सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको हमारा प्रभु परमेश्वर जो है वो अपने पास बुलाएगा। तो ये बात जब हुई तो इसके बाद बताया गया है कि 3000 लोगों ने, 3000 के करीब लोगों ने, 3000 के करीब लोगों ने उसकी बात को मान लिया और बपतिस्मा लिया। और 2:42 में मैंने पढ़ा कि जिन लोगों ने उसकी बात को मान लिया वो क्या करते थे? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में और वो संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लीन रहे। वो रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमने यीशु को मुक्तिदाता मान लिया, हम तो यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें तो मतलब अब कुछ नहीं होने वाला। यहां पर एक बड़ी बात जो है, जैसे इफिसियों 2:20 में भी कहा गया है कि तुम प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव के ऊपर बने हो। तुम किसके ऊपर बने हो? प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव के ऊपर बने हो। तुम्हें उस नींव के ऊपर बनाया गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेरित जो है वो कोई भी हो सकता है। आज के हमारे जमाने में बहुत से लोग जो है वो अपने आप को प्रेरित के होने का दावा करते हैं, बहुत से भविष्यद्वक्ता या प्रॉफिट होने का दावा करते हैं, लेकिन असल में बाइबल जो है या नया नियम जो है ये हमारे लिए जो है वो आखिरी नबूवत है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 17 अध्याय में 20 और 21 आयत में कहा था कि हे पिता, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं बल्कि उनके लिए भी विनती करता हूं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करें। तो यीशु मसीह ने इस बात को पक्का कर दिया, इस बात की तस्दीक कर दी कि जो बात प्रेरितों के द्वारा कही जानी थी वही यीशु को मंजूर थी, कोई और बात मंजूर नहीं होनी थी। तो यहां हम देखते हैं कि पहली सदी की कलीसिया जो है वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आज हम देखते हैं कि बहुत सी चर्च बिल्डिंग्स जो हैं वो बंद हो गई, लेकिन अगर हम ये कहें कि चर्च बंद हो गया तो चर्च बंद नहीं हुआ है। चर्च जो है ये पहली सदी की कलीसिया जो है ये असल में परमेश्वर की महिमा करती थी। इफिसियों 3 उसके 21 में हम देखते हैं कि अंग्रेजी में अगर आप देखें तो वहां पर बताया गया है कि चर्च, गॉड इज ग्लोरिफाइड इन चर्च एंड जीसस। मसीह में और कलीसिया में दो जगह है जहां पर परमेश्वर की महिमा हो सकती है। लेकिन क्या वो चर्च वो है जिसको हम बिल्डिंग के रूप में मानते हैं? क्या वो चर्च है? असल में वो चर्च नहीं है। चर्च हम हैं। चर्च जो है वो हम हैं और हमारी ड्यूटी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हमारी ड्यूटी है कि यीशु मसीह में होकर हम परमेश्वर की महिमा करें। तो कलीसिया जो है ये असल में प्रेरितों की शिक्षा को उसको मानना जरूरी है। आज बहुत से लोग, मैंने कहा कि अपने आप को प्रेरित होने का दावा करते हैं, बहुत से लोग अपने आप को प्रॉफिट होने का दावा करते हैं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो वो गलत करते हैं, क्योंकि आज के समय में हमें किसी को मानने की जरूरत नहीं है। दूसरा यूहन्ना में उसकी 9 आयत में कहा गया है कि जो कोई इस वचन से, जो कोई इस शिक्षा से आगे निकल जाता है, ना उसके पास पिता है और ना उसके पास पुत्र है, ना उसके पास पिता है और ना उसके पास पुत्र है। तो हमारे लिए क्या करना जरूरी है? हमारे लिए यही जरूरी है कि हम इस बात को समझें, हम इस बात को समझें कि हमें अगर कोई प्रेरित है तो वो सिर्फ प्रेरितों की शिक्षा को हमें मानना है, और प्रेरितों की शिक्षा को मानना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल को मानना है। अगर बाइबल को मानते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप विश्वास में बने रहें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से झूठे नबी आएंगे, यीशु मसीह ने कहा कि बहुत से झूठे मसीह भी आएंगे, और लोग जो हैं वो चुने हुओं को भी, हो सकता तो वो चुने हुओं को भी गुमराह करते हैं, लेकिन चुने हुओं को गुमराह करने की हैसियत शैतान की नहीं है। चुने हुओं को जो है वो खुदावंद ने अपने लिए रखा है। इसलिए जो चुने हुए हैं उनके लिए जो अपने आप में मनन करने का समय आज
मुझे लगता है कि परमेश्वर ने दिया है कि हम अपने घरों में बैठकर बाइबल स्टडी करें। बाइबल को पढ़ना सिर्फ फायदेमंद नहीं है, बाइबल की स्टडी करना। हम सोच रहे हैं कि हम कम से कम रोज बाइबल की स्टडी, बाइबल की बुक्स जो हैं उसको शुरू करें, और मैं चाहूंगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें, जिससे बाइबल को लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो संडे जो है ये खास दिन है। संडे जो है ये यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। संडे हमारे लिए इस बात को मानने का दिन है कि हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। बाकी दिन हमें प्रार्थना करनी है, बाकी दिन हमें बाइबल स्टडी करनी है, बाकी दिन हमें प्रभु की महिमा करनी है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन आज का दिन जो है हम इसको छोड़ नहीं सकते। आज का दिन हमारे लिए ये जरूरी है कि हम यीशु की गवाही दें। हम यीशु की गवाही कैसे दे सकते हैं? हमारे लिए 5 चीजों को करना जरूरी है। 5 चीजों को, चाहे हम घर में बैठे हों, चाहे हम किसी के मंडली के रूप में कहीं पर भी क्यों ना हो, 5 चीजें जो हम रोज हर संडे करते हैं वो करनी हमें जरूरी है। हर संडे का मतलब कि हर संडे, पहला, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार हमें ये पता चलता है कि जो लोग इकट्ठा होते हैं वो वचन सुनते हैं। जो लोग इकट्ठा होते हैं वो वचन सुनते हैं। और वचन कहां से आएगा? वचन प्रेरितों की शिक्षा। वचन प्रेरितों की शिक्षा है। और प्रेरितों की शिक्षा कहां मिलती है? बाइबल में। किसी कोई कहे, अब अभी बहुत से लोग जो हैं वो टीवी पर बताते हैं कि भाई देखा मैंने प्रोफेसी की थी, देखा मैंने ये नबूवत की थी। इसको सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तब लोग शादी ब्याह कर रहे होंगे। यीशु मसीह के आने की एक ही निशानी है कि वो लोग जो हैं वो शादी ब्याह कर रहे होंगे, अपने मजे कर रहे होंगे। लेकिन जब मसीह आएगा तब वो जिस तरीके से नूह के जमाने में आया था कि किसी को कानो कान भी खबर नहीं, देयर इज नो साइन, मत्ती 24:36, कोई निशान नहीं है यीशु मसीह के आने का। जो निशान बताते हैं वो गलत बताते हैं। लेकिन यीशु मसीह का आना तय है, यीशु मसीह का दोबारा आना तय है, पर हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। उसने कहा था कि क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो वो विश्वास पाएगा? सवाल यह है कि क्या वो विश्वास पाएगा? यहूदा 3 आयत में कहा गया है कि वो विश्वास पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। मेरा विश्वास जो है वो ये है। आपका विश्वास अगर यही है तो फिर आपको किसी प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी अपोस्टल के पास जाने की जरूरत नहीं। आज परमेश्वर ने आपको घर में बांध दिया है। आज आपको परमेश्वर ने ये बता दिया है कि आपको खुद, जैसे पौलुस ने कहा था प्रेरितों 17 अध्याय में, कि लोग कभी उधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी ढूंढते हैं कि परमेश्वर शायद यहां मिल जाएगा, शायद वहां मिल जाएगा, लेकिन वो तो यहां था, वो तो हमारे अंदर था। और हमने उसको जहां ढूंढना चाहिए था वहां नहीं ढूंढा, और जहां नहीं ढूंढना चाहिए था वहां ढूंढने की कोशिश की। लेकिन हमें ये जरूरी है कि हम ये जाने कि परमेश्वर जहां है, परमेश्वर ने सब बातें नहीं बताई हैं, लेकिन जितनी बताई हैं वो जीवन से जुड़ी हैं, वो जीवन के लिए जरूरी हैं, और वो सारी की सारी बाइबल में हैं। अगर आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, अगर आपको अनंत जीवन के बारे में जानना है, अगर आपको यीशु के बारे में जानना है, अगर आपको पवित्र आत्मा के बारे में जानना है, अगर आपको कलीसिया के बारे में जानना है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने घर में बैठकर, या अगर आपको कोई टीचर हो तो वो सिखा सकता है, लेकिन बाइबल सिखाने के लिए कोई ना कोई जरूर होना चाहिए, ये मैं मानता हूं। लेकिन एक चीज जरूर है कि आज के जमाने में, आज के समय में कोई हो सकता है कि ये दावा करे कि भाई मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बिशप हूं, मैं अपोस्टल हूं, मैं प्रॉफिट हूं, मैं पोप हूं। असल में पावर यहां है, पावर किसी आदमी के पास नहीं है। मैं अभी जो आपके सामने पढ़ रहा था उसमें जो पौलुस प्रेरित ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब लोग कानों की खुजली के कारण ढेर सारे उपदेशक ढूंढ लेंगे। लेकिन आज हमें बहुत से प्रॉफिट्स की जरूरत नहीं है, हमें एक ही शख्स की जरूरत है। एक ही जो रुतबा दिया गया है आज के दौर में, वो ये है इवेंजलिस्ट। एवेंजलिस्ट का मतलब सुसमाचार सुनाने वाला। अभी जो बाइबल में, अभी हिंदी की बाइबल में सुना हमने, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और मैंने उसको पढ़ा सुसमाचार प्रचारक का काम कर।
सुसमाचार प्रचारक, अंग्रेजी में इवेंजलिस्ट है। डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट का मतलब यह है कि आई एम नॉट आस्क्ड टू डू द वर्क ऑफ अ प्रॉफिट, आई एम नॉट आस्क्ड टू डू द वर्क ऑफ एन अपोस्टल, आई एम नॉट आस्क्ड टू डू द वर्क ऑफ अ बिशप, आई एम नॉट आस्क्ड टू डू द वर्क ऑफ अ पोप। नो, they are not authorized to preach the gospel. गॉस्पल प्रीचर जो है वो ही सुसमाचार सुनाने के लिए ऑथोराइज्ड है, और वही सुसमाचार जो है वो लोगों तक पहुंचा सकता है, और उसी के लिए है कि दुख उठा और हर समय तैयार है। बी रेडी इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। उसके लिए मैंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें बाइबल में सीखना है। जो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, आज हम परिवार के रूप में हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि हम आने वाले समय में लॉर्ड विलिंग जो है वो कलीसिया के रूप में इकट्ठा होंगे, या ज्यादा लोगों के साथ इकट्ठा होंगे। ऑनलाइन भी हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ज्यादा लोग जो है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले ये मानना है कि मेरा विश्वास है यीशु मसीह मुर्दों में से जी, और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मानकर अपने आप को उसके सामने झुकाना है, और बपतिस्मा लेने के बाद मुझे ये मैं ऑथोराइज हो जाता हूं एक तरह से कि मैं परमेश्वर की संतान में शामिल हो जाता हूं, यानी कलीसिया में शामिल हो जाता हूं। और उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे मसीह की महिमा करनी जरूरी है। मसीह की महिमा आत्मा और सच्चाई से करने के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मुझे घर में भी कर सकता हूं, मैं घर छोटी मंडली के रूप में भी, बड़ी मंडली के रूप में भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन करना क्या है, सबसे पहले तो वचन, प्रेरितों की शिक्षा। प्रेरितों की शिक्षा जो है वो यहाँ से आएगी, और यही सुननी है, यही सुनानी है, ये सुननी जरूरी है। और संगति, अगर हम ज्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो ये आशीष की बात है, लेकिन अगर कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा विश्वास जो है, हम अपने विश्वास को जताते हैं। हम अपने विश्वास को जताने के लिए क्या करते हैं, रोटी तोड़ना जरूरी है। रोटी तोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये पहली सदी की कलीसिया की रिवायत है, और आज जो है ये आज तक ये जारी है, और यीशु मसीह के आने तक, दोबारा आने तक ये जारी रहेगी। इसलिए ये जरूरी है कि कलीसिया जो है वो रोटी तोड़ते रहे। अभी ईस्टर का दिन आएगा, और लोग जो है वो ईस्टर का दिन मनाते हैं, लेकिन बाइबल में ईस्टर का शब्द नहीं है, सिवाय किंग जेम्स वर्जन के, जहां पर प्रेरितों बुक ऑफ एक्ट्स 12:4 में वहां पर ईस्टर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन बाद की बाइबलों में उसका जिक्र नहीं है। लेकिन उसका कारण मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जरूर बात है कि यीशु मसीह का जी उठना ईस्टर वाले दिन नहीं है, यीशु मसीह का जी उठना संडे वाले दिन है। हमें संडे को मनाना जरूरी है। आप ईस्टर मनाते हैं, आप क्रिसमस मनाते हैं, इसमें मेरी कोई राय नहीं उसमें, लेकिन मेरी राय जो है वो यही है कि हमें एक ही पर्व दिया गया है, और वो हमारा आत्मिक पर्व है, और वो पर्व जो है वो रोटी तोड़ना है। इसको प्रभु भोज भी कहते हैं, इसको अशारबानी भी कहते हैं। इसमें हमें शामिल होना जरूरी है। आप अगर ये काम करते हैं, अगर आप इन कामों को करते हैं, तो आप यकीन जाने कि आप विश्वास में बने हुए हैं। आपको कोई भी कुछ भी बताता रहे, कोई बहकाता रहे, ये तो ऐसा है जैसे कई बार हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे भोलू राम की, सुनिए आपने कभी? भोलू राम एक मेमना लेकर, उसके पास मेमना था, और मेमना लेकर जो है वो जा रहा था, तो उसको ठग मिल गए, और ठग उन्होंने सोचा कि इस लड़के से ये मेमना जो है वो छीनना है हमने। तो अब कैसे छीने, वो थोड़ा सा मतलब सीधा था, साधारण था। तो उन्होंने 3 ठग थे, और 3 ठगों ने क्या किया कि अलग अलग जगह पर थोड़े थोड़े वक्फे पर वो आगे जाके खड़े हो गए। और एक ठग जो है वो पहले उसको मिला, कहता अरे बोलो, ये तूने कुत्ते का पिल्ला क्यों उठाया हुआ है? बोलो कहता नहीं, ये तो मेमना है। आगे निकल गया, आगे फिर वो आगे गया, तो दूसरा ठग जो है वो आगे बैठा हुआ था, और वो कहता अरे बोलो, तूने ये कुत्ते का पिल्ला क्यों उठाया हुआ है? कहता नहीं यार, मैंने तो मेमना पकड़ा हुआ है। उसको थोड़ा सा डाउट हुआ, और फिर वो आगे गया, तो फिर
तीसरा ठग जो है उसको, अरे भोलू ये तूने कुत्ते का पिल्ला क्यों उठाया हुआ है? भोलू कहता है यार एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 3 आदमी गलत नहीं हो सकते। बहुत बार हम सोचते हैं कि जहां ज्यादा लोग बोलते हैं वो सच हो सकता है, लेकिन भोलू ने जब तीसरे आदमी को सुना तो उसने वो जो मेमना था उसको फेंक दिया। कहता छोड़ो मैं नहीं रखता इसको, ये तो कुत्ता है, तो कुत्ते का मैंने क्या करना है, क्योंकि उसके काम का नहीं था। लेकिन जैसे उसने फेंका तो वो जो ठग था, वो तीनों ठग इकट्ठे हो गए, उन्होंने वो मेमने को पकड़ लिया। होता यही है कि आम लोगों को इस तरीके से फुसलाया जाता है कई बार कि ये सच है, यही सच है, लेकिन सच जो है वो और कुछ नहीं है, सच ये है। इसलिए सच ये है कि हमें प्रभु भोज में भाग लेना है। सच ये है कि हम जब इकट्ठा होते हैं, तो मैं आपको बाइबल में से रेफरेंस बता सकता हूं। प्रेरितों के काम में 20 अध्याय उसकी 7 आयत में बताया गया है कि पौलुस प्रेरित के बारे में लूका लिखता है कि जब हम जो प्रेरितों 20 अध्याय वहां पर लिखा है कि जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए, वहां पर इकट्ठा होना क्या है? वहां जो है वो असल में सप्ताह के पहले दिन है। सप्ताह के पहले दिन, सब्बत वाले दिन नहीं है। कलीसिया सब्बत वाले दिन इकट्ठा नहीं होती थी, धीरे धीरे जो है वो सप्ताह का पहला दिन हो गया था, क्योंकि उससे पहले वो सारे यहूदियों से आए थे, वो सब्बत को मानते थे। लेकिन अब वो जहां यहूदी सब्बत के दिन इकट्ठा होते हैं वहां उनके बीच में जाते जरूर हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जूटना जो है वो सब्बत के दिन नहीं, बल्कि सप्ताह के पहले दिन। हाँ जी, पढ़ना। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की। वेरी गुड। तो सप्ताह के पहले दिन, अब देखिए पौलुस उससे पहले बैठा रहा वहां था, लेकिन उसके बावजूद वो सप्ताह के पहले दिन खास करके रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होने के लिए। फिर पहला कुरिन्थियों में 16 की 1 और 2 आयत में वो कहता है कि जैसी आज्ञा मैंने गलातिया को कलीसिया को दी थी वैसे ही तुम्हें भी देता हूं कि जब तुम इकट्ठा हो तो तुम आपस में जो है वो मतलब जो अपना चंदा जो है वो इकट्ठा करके रख छोड़ो। एक बड़ी बात जो है, बहुत बार लोग सोचते हैं कि आज हम संडे चर्च नहीं गए तो कोई बात नहीं, अगले दिन जाएंगे तो वो एक दिन का चंदा देंगे, लेकिन ये जरूरी हिस्सा है। मैं जब चंदा देता हूं तो मुझे हर संडे देना जरूरी है। अगर हर संडे देना जरूरी है तो 2 संडे अगर मैंने मिस किया तो 2 संडे मैंने मिस करने के बाद क्या हुआ कि वो संडे मैंने वो चंदा जो है मैंने अपने पास रख लिया, वो मैंने परमेश्वर के काम के लिए नहीं दिया, तो वो मैंने गलत किया है। मुझे सैक्रिफाइस देना जरूरी है। ये आराधना जो है ये हमारी मानी जाती है। 5 चीजें जो हमें ध्यान में रखनी है। एक तो ये है कि प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार हमें इकट्ठा होना जरूरी है, प्रार्थना करना जरूरी है, भजन गाना जरूरी है, और वचन सुनना जरूरी है, और प्रभु भोज में भाग लेना जरूरी है, और चंदा देना जरूरी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।